अच्छा इंसान बनाना इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा काम है, खासकर इस जनरेशन को। इस भटके हुए नौजवान को कौन ठीक करेगा? मुरारी बापू। ठग जाने ठग ही के भाषा। पतन के शिकार युवाओं को अगर नहीं सुधारा गया, स्कूल बेच लेगा, चावल बेच लेगा, बेंच बेच लेगा, सब बेच लेगा, देश बेच देगा। माफ करना, इसी को ठीक करने के सुपर साइंस का नाम भारत अध्यात्म है। यह भगवान की सबसे बड़ी पूजा है कि आप इंसानियत को पैदा करो, मानवता को पैदा करो। कोई धर्म है कि नहीं मुझे पता नहीं। हमारा गायत्री परिवार कहता है आने वाले समय में एक ही धर्म बचेगा, मानव धर्म, और एक ही जाति बचेगी जिसका नाम होगा मानव। स्वामी विवेकानंद ने कहा पश्चिम का विज्ञान और भारत का अध्यात्म, जिस दिन ये दोनों मिल जाएगा उस दिन दुनिया का कायाकल्प होगा। इसलिए गायत्री परिवार का आंदोलन है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। विज्ञान को समझिए, साइंस को समझिए, उसके वाइब्रेशन को समझिए, मंत्रों के वाइब्रेशन को समझिए, मेडिटेशन को समझिए। ये इतनी बड़ी चीज है कि आदमी के अंदर की शक्ति को जागृत कर देता है। तो भी आपको बताया जा रहा था कि कैसे भगवान सब कुछ लेते हैं। हम लोगों ने क्या मन रखा है? भगवान सब कुछ देते हैं। अगर ये सुन ले लोग कि भगवान सब कुछ लेते हैं तो लोग मंदिर खाली करके भाग जाएगा। भागो भाई, कहाँ आ गया? ये बात सही है, ये बात सही है। भगवान तो लेता है, लेता है, लेकिन जब देता है तो फिर निहाल करता है। लेकिन आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है, वो जो चाहता है हम देना नहीं चाहते। भगवान क्या चाहता है? नहीं साहब, भगवान तो फूल का माला चाहता है। फूल का माला फूल तेरे बाबा ने बनाया, भगवान का है ना, कि आपने बनाया, आपने क्रिएट किया। उसमें रंग आपके परदादा जी ने भरा था? नहीं नहीं, वो तो प्रकृति का है, तो उसी का है ना। तो साहब भगवान लेना जो चाहता है वो हम लोग देना। हम भी बड़े सातिर लोग हैं। इतने चालाक इंसान इस धरती पर पहले कभी पैदा नहीं हुआ था जो इन दिनों पैदा हो गया है। इन दिनों गली गली में आंख मटकाते हुए सब चल रहा है। चप्पल मिला रे, कुछ न कुछ खोजते जाता है, कुछ नहीं मिला तो चप्पलें चुरा के चल देंगे। हमारे मस्तिष्क में देने का भाव ही समाप्त। खाली लेना लेना, शरबत लेना, पानी लेना, सब लेना, सब फ्री में। अगर आप अभी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हम जिस जमाने में आ गए हैं, आप अभी कल हॉस्टल में जाके प्रचार कर दो, लॉज में कल गायत्री मंदिर में भोजन है। मुझे लगता है कि यहाँ कई थाने का पुलिस मुझे बुलाना पड़ेगा। भैया अभी लाइन तो खत्म नहीं हो रहा है। फ्री का लाओ। जिस राष्ट्र में सिर्फ लेने की बात, प्राचीन काल में हमारा देश दुनिया को दिशा देता था, दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम जगत गुरु थे। गुरु मतलब जो अंधकार से, दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये राष्ट्र आज स्वयं अंधेरा में भटक रहा है। रे रेलवे, अरे बीपीएससी कहाँ गए रे भाई? भटक रहा है, हैं? क्या कारण है? हम देना जानते थे, हम देना जानते थे। जब तक हम देते रहे, हम दुनिया के देने से घटता है क्या? अच्छा, गंगा कहाँ से निकली है? हिमालय से। अगर गंगा कहे ना हम किसी को नहीं देंगे, हम घेर लेंगे, मान लो गंगा ये कहे कि साहब हम घेर लेंगे, हम दूसरे को नहीं देंगे, काहे दें, हमर है, तो क्या बनेगा? नदी रहेगा कि तालाब? उसका मिलना उसको बंद हो जाएगा। जब आप देने की वृत्ति, देने का मतलब पैसा ही देना नहीं होता है, प्यार देना, लोगों को उठाने के लिए कुछ अच्छे विचार देना। अरे देने की कोई कमी है क्या? आप देना सीख लो, विश्वास करो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये भी एक स्वाद है, ये भी एक स्वाद है देना। लेकिन हम लोग इस स्वाद क्या किए हैं? भुला गए हैं। ये स्वाद लेना ही भुला गए हैं कि देने में भी कोई आनंद होता है। हम लोग ये सोचते हैं
लेने में जो मजा है वो देने में नहीं। और भगवान कैसे लोगों को खोजता है, लेने वाला कि देने वाला। अच्छा, आपके पास कोई आपका दोस्त आए, आप सब तो पढ़े लिखे हो, बीए तो हो गई कम से कम, बीए एवरेज बीए बैल, हाँ। चलो सर, गांव गांव में बीए है। हम तो जे गांव, हमारे गांव में तो इतना बीए है ना। एगो छोरा आया मोटरसाइकिल से, सिक्की खोसे हुए और गमछा लगाए हुए, बीए हैं भैया। बिहार में बीए टन के टन मिलता है, गांव के गांव में जाएगा बीए सुन के दिमाग खराब हो गया लगता है। चलो आप लोग कम से कम आपका कोई मित्र, कोई व्यक्ति या रिश्तेदार हमेशा इस फेर में आपके पास आए, कुछ देगा, नहीं कुछ दिया तो कुछ गिलासे चुरा के चल दिया, कटोरा चुरा के चल दिया, आपका मनी बैग चुरा के चल दिया। कुछ दिन के बाद उससे आप कटोगे कि उसको कहोगे आइए आइए बैठिए, वेलकम वेलकम, स्वागत है। क्या करोगे आप? क्या कहें, वो फूफा जी आए थे शादी में, 2 नया धोती चुरा लिए। तो आप ऐसे लोगों के अपने पास लाना चाहोगे? तो भगवान को इतना मूर्ख क्यों समझते हो? भगवान को मूर्ख समझते हो कि आप हमेशा जाके मांगने की वृत्ति, बेवकूफ़ बनाने के। हम तो कहते हैं देने के सीख लो भाई। परमात्मा के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, देने की बात सोचो। देने का मतलब कई चीज़ होता है, अभी आपको बताया जा रहा था, बाल संस्कार शाला बताया जा रहा था, गरीब बच्चों को पढ़ाना बताया जा रहा था, लोगों को सही रास्ते पर लाना। इन दिनों सबसे बड़ा काम आपके देश का, आपके राष्ट्र का, आपके समाज का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा काम, टॉप 1 नंबर में सबसे बड़ा काम एक के गो है। क्या? कहीं ढुकवा दीजिए, चाहे रेलवे में हो, बैंक में हो, सिजली में हो, बिजली में हो, कहीं ढुकाइए भाई। ढुको ढुक के कर्म ही की, ढुक के करेंगे फिर ब्याह करेंगे। ओकर बाद लल्ला लाएंगे, लल्ला। ओकर बाद एगो बेटा, आ सब कहा है एगो बेटी, 2 गो चाहते हैं। गली गली में इन दिनों भेड़िया घूम रहा है, घर घर में कौन घूम रहा है? भेड़िया। अभी यूपी के एक शहर में सेना बुलाया गया है। सेना काहे के लिए? पूरा न्यूज चैनल पर चल रहा है भाई। उस गांव में, उस एरिया में आतंक मचा हुआ है, भेड़िया कितने लोगों को खा गया। इन दिनों तो इंसान के रूप में भेड़िया, भेड़िया ही भेड़िया। कहाँ मिलोगी? गंगा किनारे मिलोगी कि नाव पर मिलोगी? रात में मिलोगी कि दिन में मिलोगी? मिल तो नोच लेंगे। इस भेड़िया को इंसान कैसे बनाया जाए? और इस भेड़िया को अगर इंसान नहीं बनाया गया, नहीं, हमारा क्या मतलब है, हमारा इस सब से कोई लेना देना नहीं हो, हम तो रेलवे में ढुकबो। ढुक में तो तोरो घर में बहन हो, बेटी हो, माई हो, पत्नी हो, तो ओकरों पर तो भेड़िया अटैक मारेगा ना। गली गली में जो पैदा हो रहा है ये जनरेशन, इस जनरेशन को कैसे ठीक किया जाए? किस विज्ञान से, केमिस्ट्री का कौन सा केमिकल रिएक्शन कराया जाए जिससे ये अच्छा इंसान बन जाए? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत ढुको, बिल्कुल ढुको। अच्छा इंसान बनाना इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा काम है, खासकर इस जनरेशन को। अभी जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, उस अभियान, अच्छा एक आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है, सही सही जवाब देना, एक के बार मत देना। एक हाथी कहीं दलदल में फंस जाए, जिसे पूछेंगे वह बोलेगा। एक हाथी कहीं दलदल में फंस जाए तो उसको कौन खींचेगा? ऊंट, घोड़ा, गधा? ऊंट। ऊंट। तुम ऊंट हो। एक हाथी कहीं दलदल में फंस जाए उसको कौन खींचेगा? 3 ऑप्शन है आपके पास, यूपीएससी का क्वेश्चन है। ऊंट, घोड़ा, गधा। जल्दी, इतना टाइम नहीं मिलेगा। गधा।
दलदल में फंसे हुए हाथी को हाथी ही खींच सकता है। इस भटके हुए नौजवान को कौन ठीक करेगा? मुरारी बापू। खग जाने खग ही के भाषा। आपको वहां से खींच के अच्छे रास्ते पे लाने का काम युवा ही युवा को ठीक कर सकता है, लोहा ही लोहा को काटता है। इसलिए भाई ये अभियान वही है, और इस अभियान का नाम है पतन निवारण सेवा। कौन सेवा? कई तरह का सेवा होता है। कुछ लोग पानी पिलाते हैं, वो भी सेवा है। कुछ लोग खाना खिलाते हैं, वो भी सेवा है। कुछ लोग मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी सेवा है। लेकिन अभी के समय का सबसे बड़ा सेवा क्या है? पतन निवारण सेवा। कौन सेवा? हम पतित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? पतित। पतित किसको कहते हैं? गिरा हुआ का गिरा हुआ, सड़ा हुआ। ऐसे उठाइएगा तो ऐसे चू जाएगा, ऐसे उठाइएगा। ये पतन के शिकार युवाओं को अगर नहीं सुधारा गया, स्कूल बेच लेगा, चावल बेच लेगा, बेंच बेच लेगा। आप बीपीएससी में टीचर बनिएगा, सब बेच लेगा, देश बेच देगा। कुछ दिन के बाद अपने आप को भी कहेगा कोयले में, अपने आप को ही बेच देगा। माफ करना, इसी को ठीक करने के सुपर साइंस का नाम भारत का अध्यात्म है, स्पिरिचुअल साइंस। मेडिटेशन और गायत्री मंत्र यही काम करता है। आपके अंदर आपकी बुराइयों से लड़ता है और आपको जबरदस्ती सही काम में लगा देता है। मन ही नहीं करता है गलत काम करने को। मैं सही बताता हूँ, जो गायत्री मंत्र का जप करेगा, ध्यान करेगा, उसको गलत काम करने की भीतर से इच्छा ही लगता है किसी ने मार दिया है, इच्छा ही खत्म हो जाता है। जैसे किसी को बुखार लगता है तो खाने का मन, बढ़िया बढ़िया पकवान भी उसको अगर दिखाया जाए, 104 फीवर है, कभी हुआ है? नहीं हुआ? हो जाए नहीं हुआ है तो हो जाएगा। कहीं होवे नहीं किया? कितना बार हो लो तो झूठ कहला बोले हैं। आप 104 फीवर हो जाए, ऐसे कहें कि ये खाई में ले जाइए, होश नहीं है। ये चीज़ हमने गायत्री मंत्र और ध्यान का प्रभाव देखा है कि बुरे विचार के लोग भी अच्छे इंसान बनते हैं। ये हजारों हजार मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप कल्पना करके देखिए, मैं कल सिवान में था, हजारों युवा, हजारों लड़के, हजारों लड़कियां, उसमें मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को लेके आ रही है। 10th के, 11th के, 12 के बच्चों को लेके आ रही है। क्यों आ रही है भाई? ये इसलिए आ रही है कि मेरा बच्चा भी अच्छा हो जाए, संस्कारी हो जाए। ये भटक गया है। यही विज्ञान भारत के पास था। आज इस विज्ञान की आवश्यकता पड़ गई है और गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ यही काम कर रहा है। लोगों को अच्छा बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसका प्रभाव भी अब दिखने लगा है। हजारों हजार क्रांति मच रहा है और लोग अच्छे राह पे चलने का संकल्प ले रहे हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है कि आप इंसानियत को पैदा करो, मानवता को पैदा करो। कोई धर्म है कि नहीं मुझे पता नहीं। हमारा गायत्री परिवार कहता है आने वाले समय में एक ही धर्म बचेगा, उस धर्म का नाम होगा मानव धर्म, और एक ही जाति बचेगी जिसका नाम होगा मानव जाति। अभी तो जाति में लड़ाई शुरू भेलो है। अभी तो सर्वे में गांव में चाचा लाठी निकाल ले है, आवा न तू तो बेच ले, नहीं तो दादा बेच दे लहल। ये क्या हो रहा है? ये तो अभी चलेगा खूब। इसलिए भाई अपनी बुद्धि को ठीक कर लो, समय रहते ठीक कर लो। नहीं हम नहीं ठीक करेंगे, हमारा मन, हम नहीं सुधरेंगे। एक फिल्म आया था हम, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। रावण का नाम सुने हैं? नहीं, वो भी सुधरने के लिए तैयार नहीं था। ओकर नाना गए उसको समझाने के। जोर से बोलिए, आपके भी नाना होंगे? नहीं, माँ कैसे आई? वो कहता है नहीं। अरे होंगे ना कभी न कभी। नाना गया रावण को समझाने, ए बउआ सुधर, चलिए आप अपना रास्ता नापिए।
हमको समझाने। रावण अपने नाना का भी बात नहीं माना। क्या हाल हुआ भाई, क्या हाल हुआ, रहा कि गया। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, तैयार रहिए, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब लगता है तिल मिलाता है और चिल्लाता है। मैंने कितने लोगों को चिल्लाते देखा है, रोते देखा है। समय रहते नहीं बदला, मजाक बनाता था हम लोगों को। पंडित है, पूजा करता है, और आज उस सब का वो दुर्दशा है, बकरी पाला था वो बकरी मर गया, मर गए बकरी। अरे अरे छोड़ना, थोड़ा उस जमाने में कहते थे कि बुद्धि को ठीक करो, मैं स्वभाव को अच्छा बना लो, जिंदगी खुशहाल रहेगा, मजेदार रहेगा, संसार में आपका वैल्यू रहेगा, आनंद पूर्वक जीवन जियोगे, मस्ती वाली जिंदगी जियोगे, चाहे नौकरी करके जियो, व्यापार करके जियो, शादी के पहले जियो, शादी के बाद जियो। मस्ती कहां से लाओगे? मार्केट से। मस्ती कहां मिलेगा? इसी मस्ती को प्राप्त करने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म। एंजॉय। कैसा एंजॉय? आप लोग तो एक ही चीज समझते हैं एंजॉय का मतलब, जाहियो अब समझ गया, मुंह सुखल हो, अब नहीं बोले छोड़ा, हम सब समझते हैं, आपके रग रग से वाकिफ हैं। साधु महात्मा ही छोड़ा सबके ठीक करेगा हैं? रोज ठेपी खोलता है ससुरा, खुल गया चाचा, माफ करिएगा। अगर नहीं सुधरे, गली गली में भटकिएगा और अपना तो हानि कीजिएगा ही, दूसरे को भी नुकसान कीजिएगा। समाज इन दिनों भोग रहा है, जितना चैन छीनने वाला, मोबाइल छीनने वाला, उस सब का सब पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? एक भी गांव का अनपढ़ आदमी वो है, सब पढ़ा लिखा। सेंट माइकल का बच्चा पकड़ाया है, जो पटना में माई बाप खुश हो है, हमारे बच्चा के एडमिशन हो गए, कहाँ गर्व करता है जैसे आईआईटी कंपीट कर गया। उसका बच्चा पकड़ाया है चैन स्नैचिंग में, मोबाइल छिनैती में, थाना में। कहाँ? शिक्षा का प्रचार करो, समाज का विकास करो। कैसे? कलकत्ता में जो कांड हुआ था वो कौन किया है? वो जघन्य अपराध शिक्षित किया कि अशिक्षित किया हैं? शिक्षा हुमचा हुमची हो तो चला ना, जैमे ट्रेने में ना बहुत पत्नी के लेके ऊपरे वाला बर्थ पर रहतो छौड़ा, का भाभी तोरो मारबो, भाभियों के मारबो, हाँ हंस लो, हंसना, क्योंकि लाज तो है नहीं, क्योंकि हमको सुधारना है नहीं, हमको तो ढूकने के जुगाड़ में है, ढूक। इसीलिए कहते हैं ध्यान और गायत्री। ये दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन अपना लो समय रहते, और दूसरों को भी कहो भाई अपना लो, अच्छे विचार से जुड़ जाओ। ये समाज, अगर हम अच्छे विचार से नहीं जुड़े, समय रहते नहीं बदले, तो हमारी जिंदगी में तबाही आने वाली है। भूचाल, भूकंप, उस समय भगवान का दोष मत देना, उस समय भगवान का दोष मत देना भाई। है कितने आईएएस आईपीएस इन दिनों तबाही के मंजर में डूबे हुए हैं। इसी बिहार में, नाम मैं नहीं लूंगा, इसी बिहार में एक आईएएस डीएम, पत्नी गेट पर बैठ गई और शादी हुआ था बड़े घर में, भयानक भूचाल मचा हुआ है, घर घर में कोहराम मचा हुआ है, हर घर में हर 2 साल के बाद तलाक, पतना मारा मारी, आप गिलास फेंके वो लोटा फेंकी, लेना तो रबो है। चलिए कैसे, कहाँ सुकून मिलेगा? उसे भी ध्यान और गायत्री से जोड़ना, सुकून से रहोगे, शांति से रहोगे। आपको मजाक बुझा रहा है ना? गांव गांव में आग लगा हुआ है लोगों के बुद्धि, और गांव में जाने का मन नहीं करता है। कहाँ बैठिएगा? कहीं अच्छा विचार होता है, केकरो दरवाजा पर बैठिए, 5 गो उचक्का बुढ़वा आएगा, बुढ़वा बुढ़ापा में तो इतना उचक्का हो
गांव में जितने बूढ़ा था उतना, बाप रे बाप, आए गांव ने से मुस्कियाते हुए, मुखिया जी के पत्नी भाग गई है, तोरा पास और कोई ओकर मेहरारू ओकरा से फसल हो, खूब रस ले लेके घंटों घंटों बतियाएगा अच्छे से, कैसे ले गया, ले कैसे गया। जिस समाज में मरे हुए मुर्दे का मांस नोच के गिद्ध की तरह खाने में मजा ले रहा है, उस समाज में आप जी पाइएगा? आपका बच्चा कहाँ जाएगा? कल बिया हो तो बच्चा होता ना रे, कि नपुंसक रह में कह दे मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं, जनसंख्या बढ़ रहा है, कह दो कि हम लोग नपुंसक हो जाएं, बोल दो, संकल्प ले लो, हे भगवान हम सबको नपुंसक बना दीजिए। आए रे बाप, कहाँ ले रे बाप, कौन मंदिर में ले बाप रे बाप, अब बिया हुआ नहीं, सब संकल्प दिलवा रहा है। हम जो बोलते हैं श्राप लगता है, लेकिन हमरा उकसाओ मत, उकसाई में बोल देवो तो हो जे तो दिक्कत, फिर में हमारे पास के आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन दिनों इस पर विचार करना चाहिए, सोचना, चिंतन करो भाई, परिवर्तन जितना। अब बुढ़वा सब, जो बुढ़वा है गांव का, देखिए वातावरण कितना गंदा है, उस बुढ़वा सब के पास अब कभी जाइए, कोई अच्छा बात कीजिए, टेक्नोलॉजी का बात कीजिए, या कुछ बेहतरी का बात करिए, खेती में साइंटिफिक सिस्टम की बात करिए, तनी देर के बाद सब कहेगा जा ही हो, गाय दुहेला हो। सही बताते हैं, हम प्रयोग करके देखे हैं, हम प्रयोग किए, उसको गाय नहीं, गाय है ये नहीं है, दुहेगा क्या, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, हम समझ, इसको उस समय उसको रसे नहीं है। आप कहिए, जानते हैं बाबा चाचा, हम अगर दोस्तवा हले ना, एगो लड़की के लेके उड़ गए आए, तब वो बैठेगा, मैंने केना उड़ ले रही है भाई, अच्छा तो उड़ के कहाँ ले कहाँ गए, तब तो शादी भी कर लिया, आप उसमें बड़ी मजा लेगा, खूब चटकारा, बड़ा मजा आया, फलनवा के बेटा पटना से आवा हो ना, बड़ा मजा दे हो, एक से एक कहानी लावा हो वहां से, बढ़िया बात मत सुनाइए। ध्यान गायत्री कहने लगे, तो तू गेल हली वहाँ पंडित बने रे, तोरा भेजलको माई बाप नौकरी करेला ना, माने गंदगी बतियाओ, चुरक्कई बतियाओ, सब इन दिनों समाज की ये स्थिति है भाई, और उसमें आपको समाज ठीक करना है। सोचिए कितना कठिन चुनौती है लोगों को अच्छा बनाना, कठिन चुनौती है, बहुत कठिन। ये अभियान चल रहा है गायत्री परिवार का, जो अभी आम लोग नहीं समझ पा रहा है, आम लोग नहीं समझ पा रहा है कि हम कौन सा अभियान चला रहे हैं, कितने लोग बदल गए। एक लड़का युवा मंडल में आता है, बाईपास उस साइड उसका घर है, उसके दोस्त ने किसी दिन कहा कि चलो युवा मंडल गायत्री परिवार, वो छीना झपटी करता था, टेम्पू से छीना झपटी, तो कहा नहीं हम मंदिर उंदिर नहीं जाते हैं, जबरदस्ती लाया होगा, भगवान का कुछ कृपा, आया बैठा, उसको अच्छा लगा, पीडीसी कर लिया, उसने लिखित दिया कि हम ये सब काम करते थे, छीना झपटी ये वो, यहाँ आने से मेरा जीवन बदल गया। आज मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे गायत्री परिवार का बहुत शानदार कार्यकर्ता वो बन चुका है और सेवा का कार्य वो करता है, उसका जीवन ही बदल गया। रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि क्या थे, डाकू थे, ये विज्ञान भारत के पास था, डाकू को भी ऋषि बना देता था, अंगुलीमाल डाकू था। आप समझिए, अच्छा इंसान बनने के विज्ञान का नाम भारत का, ये देने ये बात देने में आपको पैसा लगेगा। अगर आप किसी को अच्छा बात समझा रहे हैं या ध्यान बोल, सुने या ना सुने, आप बोल दो, आपको उसका लाभ मिलेगा। आप ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर हम लोग 4 आदमी चले थे 30 साल पहले, हम लोग सोचते, उस समय साइकिल रखते थे कि हम लोग का कोई नहीं सुनेगा, बिहार है यहाँ कोई सुनता नहीं है, तो आज लाखों लाख लोग नहीं होता है। आज किसी जिला में जाते हैं, हजारों लोग खड़ा आता है कि मनीष जी आ रहे हैं, साहब नाचती है दुनिया नचाने, लेकिन आप तो कहते हो हम ही लोग नाचते हैं। मामू के बेटा के ब्याह में नागिन डांस किए, पैरे मुचक गया, टूट जाता न तोहर पैर, तो हम भोला बाबा पर 10 लोटा जल चढ़ाते। हम तो नाचे वाला सबको देखते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि इसका पैरवे टूट जाए। सर माफ करना भाई,
जिंदगी बनाने के विज्ञान का नाम लाइफ मैनेजमेंट। डाकू थे, ये विज्ञान भारत के पास था। डाकू को भी ऋषि बना देता था, अंगुलीमाल डाकू था। आप समझिए, अच्छा इंसान बनने के विज्ञान का नाम भारत का। ये बात देने में आपको पैसा लगेगा। अगर आप किसी को अच्छा बात समझा रहे हैं, न तो विज्ञान सिर्फ मेरा भला कर सकता है और न अध्यात्म सिर्फ मेरा, दोनों चीज चाहिए। हमें विज्ञान भी चाहिए और अध्यात्म भी चाहिए। इसलिए गायत्री परिवार का आंदोलन है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, विज्ञान को समझिए, साइंस को समझिए, उसके वाइब्रेशन को समझिए, मंत्रों के वाइब्रेशन को समझिए, मेडिटेशन को समझिए, इसके साइंस को समझिए। ये इतनी बड़ी चीज है, ये आदमी के अंदर की शक्ति को जागृत कर देता है। क्या ये चीज नहीं चाहिए? गांव के लोगों को नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? ये अभियान हम लोग चला रहे हैं। अपनी बुद्धि को ठीक करिए, विचार को ठीक करिए, सोचने के तरीका को ठीक करिए। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, सुकून मिलेगा। दूसरे लोग लाखों रुपया कमा के भी परेशान होंगे, लेकिन आप हजारों रुपया कमा के भी सुकून की जिंदगी जिएंगे, शांति की जिंदगी जिएंगे, आनंद की जिंदगी जिएंगे। और ये जिंदगी सिर्फ पैसे के बल पर प्राप्त नहीं होता है, पैसे के बल पर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विज्ञान से जुड़ जाओ। इससे आपका पढ़ाई भी ठीक हो जाएगा, आपके पढ़ने की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, आपका मन जो इधर उधर भागता है वो भी ठीक हो जाएगा, और आप अपने ऊपर विश्वास करने लगोगे। भगवान सेकेंडरी। स्वामी जी कहते हैं कि जब तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो तो विश्वास मानो भगवान के ऊपर ही विश्वास करते हो। जिसको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको भगवान के ऊपर भी कभी विश्वास नहीं हो सकता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वेद की शक्ति को बचाओ, इसको बचाइए आप। ये बहुत बड़ी शक्ति है, खासकर इस एज में, जिस एज में आप सफलता का द्वार खोल रहे हैं। आपको मैंने कितने बार बताया है, गांधी जी जब आंदोलन में कूदने वाले थे तो उन्होंने किसी संत से पूछा कि हम आंदोलन को पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो गांधी जी को किसी संत ने कहा, गांधी जी की शादी कम उम्र में हो गई थी, 7 बच्चे थे उनके, 7 बच्चे, कम उम्र में शादी हो गई। और 30 साल, जब 30, आजकल तो 30 में ब्याह हो है, 30 साल के उम्र में गांधी जी ने संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं। और कस्तूरबा से पूछा कि मैं चाहता हूं भारत की आजादी के लिए मुझे शक्ति संचय करना है और तुम मुझे सहयोग करोगे। कस्तूरबा ने कहा, मैं आपके हर कदम में कदम से कदम मिला के मैं आपके साथ हूं। और गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, गांधी ने जब 30 साल की अवस्था में, उसके पहले उनको इसका अनुभव ही नहीं था, कोई बताया ही नहीं था। आपको तो हम बता रहे हैं, उनको कोई नहीं बताया था। और ये ब्रह्मचर्य की शक्ति का जब उन्होंने पालन किया और ब्रह्मचर्य को उन्होंने धारण किया, विस्फोट हुआ उनके व्यक्तिगत लाइफ में। उनकी आंखों की ताकत, उनकी वाणी की ताकत, उनकी ऊर्जा, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। आधा धोती फाड़ के आधा धोती ओढ़ लेना साधारण घटना था। अंग्रेज हिल गया था। अंग्रेज गांधी के नाम से कांपता था। न 47 था, न राइफल था, न बंदूक था। गांधी के नाम से अगर कोई कांपता था तो अंग्रेज कांपता था। इसलिए ये ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है, ब्रिटेन का वाइसराय जब किसी को भेजता था इंडिया में तो उसको कहा जाता था कि गांधी से मिलने का मौका मिले तो उसके आंख में आंख डाल के बात मत करना, उसकी आंखों में जादू है, वो हम यहाँ कहवा लेता है। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, ये वीर की शक्ति थी।